हेलो दोस्तों, तो आज हम हमारे डिजाइन के पहले ट्यूटोरियल में इस मॉडल को किस तरीके से आप खुद 3D डिजाइन करके 3D प्रिंट कर सकते हो उसे आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम CATIA सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं और इस सॉफ्टवेयर का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां पे जाके इस सॉफ्टवेयर को फ्री में इंस्टॉल कर सकते हो। चलिए अब पहला ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आप एक रेडीमेड पार्ट को कॉपी कर रहे हो तो आप सीधे उसके डायमेंशंस को मेजर करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप कुछ नया क्रिएट करने वाले हो तो आपको उसका एक रफ डिजाइन बनाना होगा और उसे कुछ इस तरीके से डायमेंशंस देके सेट करना होगा। इस तरीके से आपको 3D डिजाइन क्रिएट करने में बहुत आसानी होगी। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। तो हमें जाना चाहिए यहाँ पे स्टार्ट में और सेलेक्ट करना है मैकेनिकल डिजाइन, पार्ट डिजाइन। तो आप यहाँ पे आपके मनपसंद पार्ट के डिजाइन को जो नाम है उसे रीनेम कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 1A सेलेक्ट करके यहाँ पे ओके करता हूँ। अब दोस्तों हमें यहाँ पे कुछ टूल्स की बहुत ज़रूरत है। तो उन टूल्स को किस तरीके से यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो साइड को टूल बार है तो यहाँ पे हमें उसके ऊपर राइट क्लिक करना होगा और वहाँ पे हमें 3 टूल्स को सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले करते हैं स्केचर और उसके बाद और एक जो टूल है जो हमारा स्केच बेस्ड फीचर्स कॉम्पैक्ट, इसे भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और जो मेजरमेंट्स हम देना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इस कंस्ट्रेंट्स टूल्स का भी हमें बहुत ज़रूरत है। तो मैं इसे भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे तीनों टूल्स अवेलेबल हो चुके हैं। अब बारी है डिज़ाइन की। तो आप यहाँ पे ये जो देख रहे हो ये एक्चुअली हमारे प्लेन्स है। तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से भी प्लेन को सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं सीधा यहाँ पे XY प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे स्केचर को सेलेक्ट करता हूँ। तो 2D डिज़ाइन बनाने के लिए हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल बार की ज़रूरत है, वो है प्रोफाइल टूल। तो यहाँ पे ऑलरेडी वो शो हो रहा है। तो उसे हाइड और अनहाइड किस तरीके से किया जाता है आप यहाँ पे देखिए। और एक बार हमें उस टूल बार पे राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे टूल्स ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है प्रोफाइल टूल। तो ऑलरेडी सेलेक्टेड था तो और एक बार हमें उसे सेलेक्ट करके अनहाइड कर देना है। तो यहाँ पे मैं और एक बार टूल बार पे सेलेक्ट करके प्रोफाइल टूल को सेलेक्ट करता हूँ। अब चलिए डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले प्रोफाइल टूल में जाके इस रेक्टेंगल के नीचे के एरो को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हमें सेंटर्ड रेक्टेंगल को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हमारे इस XY प्लेन पे यहाँ पे 0 0 पे हमें उसे क्लिक करके कुछ इस तरीके से ड्रैग करना है और हमें यहाँ पे कुछ अंदाजे से ड्रैग करके उसे छोड़ देना है। और अब हम इसे कंस्ट्रेंट टूल बार की मदद से इसे डायमेंशंस देने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ 60 और तो आप यहाँ पे इसे कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करके 60 सेट कर सकते हो। और उसी के बाद हमारा जो ये लाइन है इसे हमें कर देना है 40। अब यहाँ पे हमारा रेक्टेंगल बनके तैयार हो चुका है। तो अब हमें इसके बीच का जो सर्कल है उसे भी ड्रॉ कर लेना होगा। तो सर्कल के लिए यहाँ पे मैं सेंटर्ड सर्कल सेलेक्ट करता हूँ और इसे भी 0 एक्सिस पे सेट करके ड्रॉ कर लेता हूँ। और कंस्ट्रेंट टूल बार की मदद से इसे भी मैं डायमेंशन देता हूँ डायमीटर 20 mm। अब हमें इस वाले पार्ट को एक्सट्रूड करना है, 3D में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे जो एग्जिट वर्क बेंच है उसे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ एग्जिट। अब हमारे इस वाले मॉडल को हमें करना है पैड। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा जो स्केच बेस्ड फ्यूचर है उस टूल बार में जाके हमें पैड ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हमें इसका जो हाइट है उसे यहाँ पे सेट करना होगा। तो यहाँ पे मैं इसका हाइट सेट करता हूँ 15 mm। तो यहाँ पे हमारा 3D मॉडल बनके तैयार हो चुका है। लेकिन दोस्तों अब हमारा डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हमें और इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना होगा। अब मुझे यहाँ पे और थोड़ा डिज़ाइन ऐड करना है। तो अब मैं यहाँ पे इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करता हूँ और एक बार स्केचर टूल को क्लिक कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे और एक बार रेक्टेंगल टूल की मदद से यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे सेंटर्ड रेक्टेंगल को फिर एक बार सेलेक्ट करके यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। अब दोस्तों हमें क्या करना है, ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले इसका जो वॉल है इसे मैच करना है। तो मैं यहाँ पे इस लाइन को सिलेक्ट करके कंट्रोल की को प्रेस करता हूँ और इस वाले लाइन को सिलेक्ट करता हूँ। अब हमें कंस्ट्रेंट टूल में जाके इस वाले टूल को सिलेक्ट करने के बाद हमें कंस्ट्रेंट डेफिनेशन में यहाँ पे कोइंसाइड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद और एक बार हमें इस वाले लाइन को और इस वाले लाइन को सिलेक्ट करके और एक बार हमारे कंस्ट्रेंट टूल में जाके कंस्ट्रेंट डेफिनेशन में और एक बार कोइंसाइड टूल को सिलेक्ट करना है। अब हमें इस वाले रेक्टेंगल को हाइट, एक स्पेसिफिक हाइट देना है। तो यहाँ पे मैं उसे सेट करता हूँ और तो हमें यहाँ पे इन दोनों लाइन को सिलेक्ट करके डायमेंशन देना है। तो इसका स्पेसिफिक हाइट है 65 mm, तो मैं यहाँ पे उसे सेट करता हूँ। अब और एक चीज़ दोस्तों यहाँ पे बचा हुआ है, वो है इस रेक्टेंगल के बीच में का सर्कल। अब हमें इस रेक्टेंगल के अंदर एक सर्कल को ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पे सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसे ड्रॉ करता हूँ। ड्रॉ करने के बाद और एक बार हमें यहाँ पे एक्सिस लाइन को सिलेक्ट करके सर्कल के बीच में से यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो मैंने इसे भी ड्रॉ कर लिया। अब हमें इस सर्कल को रेक्टेंगल के सेंटर में सेट करना है। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आप यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे कंट्रोल की को प्रेस करके इस वाले लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और इस वाले लाइन को सिलेक्ट करता हूँ। अब हमें जो लास्ट का, जो हमें जिस पार्ट को सेंटर में सेट करना है, लास्ट को उसके एक्सेस को सिलेक्ट करना होगा। तो अब मैं यहाँ पे सर्कल के एक्सेस को सिलेक्ट करता हूँ और कंस्ट्रेंट डेफिनेशन में जाके यहाँ पे सिमेट्री ऑप्शन को क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हो हमारा जो सर्कल है वो रेक्टेंगल के सेंटर में जाके सेट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे ओके क्लिक करना है और इसे भी यहाँ पे एग्जिट कर देना है। और एग्जिट करने के बाद इस पार्ट को हम करने वाले हैं पैड। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ पैड और इसे भी 15 mm से पैड करना है। तो यहाँ मैं कर देता हूँ पैड। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम और एक चीज़ भूल गए हैं, हमारा जो सर्कल का डायमीटर है उसे हमने यहाँ पे फिक्स नहीं किया है। तो आपको पूरा डिज़ाइन रिक्रिएट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो आप सीधे यहाँ पे पार्ट बॉडी में जाके हम आपने जो लास्ट स्केच को मॉडिफाई किया है तो उसे यहाँ पे सेलेक्ट करके डबल क्लिक कर लीजिए और आपका जो स्केच है वो ओपन हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे इसे कर देना है 30 डायमीटर। अब यहाँ पे हमारा जो स्केच है वो अपडेट हो चुका है और एक बार हमें एग्जिट करना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमारा जो मॉडल है वो रेड कलर का शो होगा क्योंकि हमारा जो 3D मॉडल है वो पूरी तरीके से अपडेट नहीं हुआ है। तो आपको सिंपली पार्ट बॉडी पे जाके राइट क्लिक करना है और यहाँ पे लोकल अपडेट को सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका जो 3D मॉडल है वो अपडेट हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा डिज़ाइन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब इस मॉडल को STL फाइल में कन्वर्ट करके हम उसे 3D प्रिंटिंग के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो अब यहाँ पे मैं जाता हूँ फाइल, सेव एज, और इस फाइल को मैं यहाँ पे केटिया पार्ट की जगह STL फाइल से सेव करता हूँ। तो यहाँ पे आप सेव एज टाइप में STL फाइल को सिलेक्ट करना और इसे कर देना सेव। तो फाइनली यहाँ पे हमारा 3D प्रिंटर हमारे इस पार्ट को 3D प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मैं आपको ये 3D प्रिंट दिखाने का मेन रीज़न ये है कि जो हमने यहाँ पे ब्रिम और ट्री सपोर्ट को अप्लाई किया है तो वो सेटिंग किस तरीके से यहाँ पे 3D प्रिंटर पे काम करता है तो आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए। और दोस्तों ये जो ट्री सपोर्ट है इसे रिमूव करना बहुत आसान है। और दोस्तों आपको इस 3D मॉडल क्रिएट करते समय कोई भी प्रॉब्लम या डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो।